आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी छोटी वन स्टेप अहेड अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट अशोका कॉम्प्लेक्स राजकुमारगंज दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल कंकाली मंदिर के निकट रामबाग दरभंगा। प्ले स्कूल की उत्तम व्यवस्था, नर्सरी से 8वीं कक्षा तक को एजुकेशन, एडमिशन ओपन। सफलता के शानदार 10 वर्ष विक्की टीवीएस भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद नियर WIT दरभंगा। Registration and admission is going on for session 2021-22. We have no any other branch in दरभंगा। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट साल्ट एंड पीपर टावर चौक दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ नाका 5 उमा सिनेमा के सामने दरभंगा। मिथिलांचल का पहला फुल्ली एयर कंडीशन डे बोर्डिंग स्कूल विथ 3 कोर्स मील सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल VIP रोड अललपट्टी नियर मारुति शोरूम दरभंगा। एडमिशन ओपन। अग्रवाल शॉपिंग मॉल रेडी फॉर विंटर फैशन गणपति प्लाजा लालबाग हसन चौक दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर। सहरसा से दरभंगा के बीच दौड़ी ट्रेन, 87 साल बाद शुरू हो रहा सफर। 31 मार्च तक आधार सीडिंग नहीं कराया तो राशन कार्ड हो जाएगा ब्लॉक। 2 दिवसीय कृषि मेला सह उद्यान प्रदर्शनी का हुआ समापन। बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित, विभिन्न विषयों पर हुई गंभीर चर्चा। आयसा का पहला सदर प्रखंड सम्मेलन संपन्न। बिहटा से चली किसान यात्रा टीम पहुंची दरभंगा, जगह जगह सभा आयोजित। बिहार में कोरोना के 50 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 337। दरभंगा के लिए सुखद रहा दिन, नहीं मिला एक भी नया पॉजिटिव केस। और दरभंगा के कोचिंग संस्थान पर गलत रिजल्ट देने का आरोप, अनजाने में हुई या जानबूझकर की गई गलती। और समाचार अब विस्तार के साथ। सहरसा से दरभंगा के बीच दौड़ी ट्रेन, 87 साल बाद शुरू हो रहा सफर। सहरसा से दरभंगा के बीच दौड़ी ट्रेन, 87 साल बाद फिर से चली रेल। जीएम स्पेशल ट्रेन से जीएम और डीआरएम ने किया सफर। कोसी से मिथिला के बीच 87 साल बाद एक बार फिर से ट्रेन की सीटी बजी। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक LC त्रिवेदी और मंडल रेल प्रबंधक अशोक माहेश्वरी की अगुवाई में जीएम स्पेशल ट्रेन अधिकारियों के साथ सहरसा से दरभंगा के लिए चली। रेलखंड का स्पीड ट्रायल जीएम और डीआरएम ने लिया। 15 जनवरी 1934 के भूकंप में दरभंगा और सहरसा के बीच जो रेल सेवा टूटी, वह एक बार फिर 13 मार्च को 87 साल बाद बहाल हो सकी। स्पीड ट्रायल के बाद मालगाड़ी इस रेलखंड पर दौड़ाई जाएगी। इसके बाद इस रेलखंड का CRS ट्रायल लिया जाएगा। जून के अंतिम सप्ताह में इस रूट पर परिचालन शुरू होने की संभावना है। 31 मार्च तक आधार सीडिंग नहीं कराया तो राशन कार्ड हो जाएगा ब्लॉक। 31 मार्च तक आधार सीडिंग नहीं कराया तो राशन कार्ड होगा ब्लॉक। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत सभी पात्र लाभुक देश में किसी भी अनुमान्यता के अनुसार खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। फरवरी और मार्च का खाद्यान्न 31 मार्च तक मिलेगा। विशेष जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800 3456 194 अथवा 1967 पर संपर्क करें। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन लक्षित जन वितरण प्रणाली के लाभुकों के लिए आम सूचना जारी की गई है, जो इस प्रकार है। माह फरवरी एवं मार्च 2021 के खाद्यान्न का वितरण एक साथ किया जा रहा है, जिसे 31 मार्च 2021 तक प्राप्त किया जा सकता है। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत सभी पात्र लाभुक देश में कहीं भी अनुमान्यता के अनुसार खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। खाद्यान्न की खरीद के समय POS यंत्र पर जब भी अंगूठा या आइरिस स्कैनर के माध्यम से नेत्र सत्यापन करें तो खाद्यान्न की मात्रा, दर एवं भुगतान की जाने वाली राशि की जांच अवश्य करें तथा POS यंत्र से
निर्गत रसीद अवश्य प्राप्त करें। अनावश्यक अंगूठा या नेत्र सत्यापन नहीं करें। राशन कार्ड पर अंकित सभी पारिवारिक सदस्यों की आधार सीडिंग अनिवार्य कर दी गई है। 31 मार्च 2021 तक जिस राशन कार्ड के सभी सदस्यों की आधार सीडिंग नहीं होगी, उस राशन कार्ड को ब्लॉक करते हुए खाद्यान्न की आपूर्ति रोक दी जाएगी। सभी राशन कार्डधारी अपने कार्ड पर अंकित सभी सदस्यों की निःशुल्क आधार सीडिंग नजदीकी जन वितरण प्रणाली विक्रेता के यहाँ उपलब्ध पॉस यंत्र के माध्यम से 18 मार्च से 19 मार्च तक कराना सुनिश्चित करें। उपर्युक्त दिवसों पर खाद्यान्न का वितरण स्थगित रहेगा। यदि किसी सदस्य की सही तरीके से आधार सीडिंग पूर्व में की गई है तो उन्हें दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। किसी जानकारी अथवा समस्या के समाधान के लिए नंबरों पर कॉल किया जा सकता है जो बताए गए हैं समाचार में शुरू में ही। 2 दिवसीय कृषि मेला सह उद्यान प्रदर्शनी का हुआ समापन। 2 दिवसीय कृषि मेला सह उद्यान प्रदर्शनी का समापन। आज 2 दिवसीय कृषि मेला सह उद्यान प्रदर्शनी का विधिवत रूप से समापन समारोह आयोजित किया गया। गौरतलब है कि इस मेले का आयोजन आत्मा दरभंगा के द्वारा किया गया है। मेले में करीब 2 दर्जन से अधिक स्टॉल लगाए गए थे। किसान मेला का समापन समारोह के अवसर पर विभिन्न प्रखंडों से 400 से अधिक किसान मेला में उपस्थित थे लोग। किसानों के बीच किसान वैज्ञानिक संभागीय स्थापित किए गए मखाना अनुसंधान केंद्र के डॉक्टर मनोज कुमार, वरीय वैज्ञानिक, मखाना माध्यम से किसान कैसे अपनी आय को बढ़ाएं, इसका व्यापक विश्लेषण किया। साथ ही किसानों के खेत से जुड़ी हुई समस्याओं पर भी रोशनी डाली। 2 दिवसीय किसान मेले का आयोजन आत्मा के सौजन्य से किया जा रहा था। परियोजना निदेशक दरभंगा ने मेले में आए विभिन्न प्रखंडों के किसानों को विभिन्न योजनाओं से अवगत कराया एवं जलवायु परिवर्तन अनुकूल खेती की विशेषता और उसके अपनाने के तरीके पर चर्चा की। उन्होंने किसानों को यह बताया कि इस समूह और किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से जुड़कर वे अपना समग्र विकास कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित, विभिन्न विषयों पर हुई गंभीर चर्चा। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति की बैठक जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष जीवत सहनी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में सांसद गोपाल जी ठाकुर, मंत्री जीवेश मिश्रा, नगर विधायक संजय सरावगी, केवटी विधायक मुरारी मोहन झा, हायाघाट के विधायक रामचंद्र प्रसाद, विधान पार्षद अर्जुन सहनी समेत कई नेता शामिल हुए। अपने संबोधन में सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि जिस प्रकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कुशल नेतृत्व के कारण दरभंगा में विकास की धारा बह रही है। आज हवाई अड्डे का शुभारंभ हो गया जो पूर्व में एक दिवा स्वप्न था। आज दरभंगा में दर्जनों प्रमुख योजनाओं पर कार्य चल रहा है और कुछ योजनाओं की शुरुआत अतिशीघ्र होने वाली है। आयसा का पहला सदर प्रखंड सम्मेलन संपन्न। आयसा का पहला सदर प्रखंड सम्मेलन संपन्न। देश में सभी मुद्दों पर आंदोलन की अगुवाई करने वाले संगठन का नाम है आयसा, बोले पप्पू पासवान। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए सरकार तत्पर नहीं, कहा संदीप ने। आयसा सदर प्रखंड का प्रथम प्रखंड सम्मेलन मब्बी स्वास्थ्य केंद्र पर संपन्न हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता 3 सदस्यीय अध्यक्ष मंडल अभिषेक कुमार, जयदेव कुमार और मिथिलेश कुमार ने की। इस अवसर पर उद्घाटन करते हुए मनरेगा मजदूर सभा के जिला सचिव पप्पू कुमार पासवान ने कहा कि आज मोदी सरकार देश को बर्बाद कर रही है। मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान सभी पर हमले जारी हैं। मुख्य वक्ता के तौर पर आयसा राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी ने कहा कि आज बिहार के शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की हालत जर्जर है। बतौर मुख्य अतिथि आयसा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सह जिलाध्यक्ष प्रिंस राज ने कहा, आज बिहार शिक्षा के मामले में बहुत पीछे है। सरकार सिर्फ विकास का रट लगा रही है लेकिन विकास हो नहीं रहा। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म। हाईदीप लिक्विड डिटर्जेंट जे दोसर सर्फ के अपेक्षा कपड़ा के पूरा चिकनाई एवं सफाई के साथ रंग के सेहो 100% गारंटी दे। जीडी इंटरनेशनल कंपनी सिलवासा के उत्पादन। हाईदीप टॉयलेट क्लीनर, हाईदीप लिक्विड डिटर्जेंट, हाईदीप ब्लैक फिनाइल और हाईदीप हैंड वॉश बाजार के सब दुकान में उपलब्ध है।
ई अछि सब प्रकार के साफ सफाई के उत्पादन। तो घर में साफ सफाई के लिए मात्र प्रयोग करो जीडी इंटरनेशनल कंपनी के उत्पादन। दरभंगा और लहेरियासराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। मार्बल वर्ल्ड, सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने, लहेरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, जेईई मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड NTSE KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। सहरसा से दरभंगा के बीच दौड़ी ट्रेन, 87 साल बाद शुरू हो रहा सफर। 31 मार्च तक आधार सीडिंग नहीं कराया तो राशन कार्ड हो जाएगा ब्लॉक। 2 दिवसीय कृषि मेला सह उद्यान प्रदर्शनी का हुआ समापन। बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित, विभिन्न विषयों पर हुई गंभीर चर्चा। आयशा का पहला सदर प्रखंड सम्मेलन संपन्न। बिहटा से चली किसान यात्रा टीम पहुंची दरभंगा, जगह जगह सभा आयोजित। बिहार में कोरोना के 50 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 337। दरभंगा के लिए सुखद रहा दिन, नहीं मिला एक भी नया पॉजिटिव केस। और दरभंगा के कोचिंग संस्थान पर गलत रिजल्ट देने का आरोप, अनजाने में हुई या जानबूझकर की गई गलती। बिहटा से चली किसान यात्रा टीम पहुंची दरभंगा, जगह जगह सभा का हुआ आयोजन। बिहटा से चली किसान यात्रा की टीम दरभंगा पहुंची, जगह जगह सभा का हुआ आयोजन। 3 कृषि कानून के खिलाफ पूरे बिहार में दिख रहा आक्रोश। बिहार MSP कानून को बनाने की मांग हुई तेज, बोले विशेश्वर यादव। 18 मार्च को विधानसभा मार्च में भाग लेंगे किसान बटाईदार, कहा वैद्यनाथ यादव ने। किसान विरोधी 3 कृषि कानून को रद्द करने, MSP को कानूनी दर्जा देने, APMC एक्ट की पुनर्बहाली और छोटे और बड़े किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ प्रदान करने आदि मांगों को लेकर 11 से 15 मार्च तक पूरे बिहार में निकली किसान यात्रा आज दरभंगा पहुंची। यात्रा का नेतृत्व अखिल भारतीय किसान महासभा के राज्य अध्यक्ष विशेश्वर यादव, किसान नेता होरिल राय, डॉक्टर प्रेमा यादव, भाकपा माले जिला सचिव वैद्यनाथ यादव, बहादुरपुर के मुखिया नंदलाल ठाकुर शामिल थे। बिहार में कोरोना के 50 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 337। बिहार में कोरोना के 50 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 337। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के 50 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 2,62,437 पर पहुंच गई है। सबसे अधिक पटना में 29, बेगूसराय में 4, जहानाबाद में 1, कैमूर में 1, मधेपुरा में 6, मधुबनी में 2, मुंगेर में 2, नालंदा में 1, पूर्णिया में 1, रोहतास में 1, सीतामढ़ी में 1 और सुपौल में कोरोना का 1 नया मरीज मिला है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड, हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा। रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, GPS इनेबल्ड बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, CCTV सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस, फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरियासराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। सहरसा से दरभंगा के बीच दौड़ी ट्रेन, 87 साल बाद शुरू हो रहा सफर। 31 मार्च तक आधार सीडिंग नहीं कराया तो राशन कार्ड हो जाएगा ब्लॉक। 2 दिवसीय कृषि मेला सह उद्यान प्रदर्शनी का हुआ समापन। बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित, विभिन्न विषयों पर हुई गंभीर चर्चा। आयशा का पहला सदर प्रखंड सम्मेलन संपन्न।
बिहटा से चली किसान यात्रा टीम पहुंची दरभंगा, जगह जगह सभा आयोजित। बिहार में कोरोना के 50 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 337। दरभंगा के लिए सुखद रहा दिन, नहीं मिला एक भी नया पॉजिटिव केस। और दरभंगा के कोचिंग संस्थान पर गलत रिजल्ट देने का आरोप, अनजाने में हुई या जानबूझकर की गई गलती। दरभंगा के लिए सुखद रहा दिन, नहीं मिला कोरोना का एक भी नया पॉजिटिव केस। दरभंगा के लिए सुखद रहा दिन, नहीं मिला कोरोना का एक भी नया मरीज। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में कोरोना का एक भी नया मरीज नहीं मिला है। कोरोना मरीजों की संख्या दरभंगा में रफ्तार इसकी थमी हुई है। और दरभंगा में एक कोचिंग संस्थान पर गलत रिजल्ट जारी करने का आरोप, अनजाने में हुई या जानबूझकर की गई गलती, सवाल बड़ा है। क्या जेईई मेन 2021 फरवरी संस्करण के रिजल्ट के बारे में दरभंगा के कोचिंग संस्थान पाठशाला ने गलत जानकारियों के साथ अपने विद्यार्थी के रिजल्ट की जानकारी दी? यह बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि अपने कोचिंग के जिस विद्यार्थी को 99.94 परसेंटाइल अंक प्राप्त होना बताया, उसका असली रिजल्ट तो 85.35 परसेंटाइल है। कोरोना महामारी के बाद जब जेईई मेंस 2021 के फरवरी संस्करण का परिणाम आया तो काफी दिनों तक बंद रहे दरभंगा के कोचिंग संस्थानों को मानो नई जिंदगी मिल गई। सबने अपने अपने यहाँ के विद्यार्थियों के रिजल्ट के साथ मीडिया को सूचनाएं भेजी, फूल माला से बच्चों को लाद दिया और उनका एवं उनके अभिभावकों का मुंह भी खूब मीठा कराया। यही क्रम कोचिंग संस्थान पाठशाला में भी चला। जाहिर है बच्चों को उनकी सफलता का क्रेडिट और पुरस्कार तो मिलना ही चाहिए था, लेकिन कोचिंग संस्थान पाठशाला ने जिस बच्चे का रिजल्ट 99.94 परसेंटाइल बताकर जारी किया, असल में तो उसे 85.35 परसेंटाइल अंक ही हासिल हुए थे। लेकिन आनन फानन में संस्थान ने उसे 99.94 परसेंटाइल अंक हासिल कर मिथिलांचल टॉपर बता दिया। बाकायदा संस्थान के डायरेक्टर जितेश भगत ने मीडिया के समक्ष बयान जारी कर इसकी घोषणा भी कर डाली। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग पैंडेमिक स्ट्रिकन टाइम में इस टाइप का रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं और सब परेशान थे पैंडेमिक के कारण। बट जो हमारी टीम है बहुत ही यंग और डायनेमिक टीम है और हमेशा हम लोग लगे हुए रहते थे कि ये जो पैंडेमिक है सबके लिए है, पूरे पैन इंडिया में है और पैन इंडिया बेस ही ये कंपटीशन है। तो हम लोग लगातार मेहनत करते रहे, ऑनलाइन ट्राई किया, जितना भी हो सकता था ऑनलाइन ट्राई किया, टेस्ट इन लोगों का रेगुलर करवाया और जो जो चीज़ पे इन लोगों की समस्याएं थी, जो जो दिक्कतें थी, उनको मैंने दूर किया। सबसे मेजर पॉइंट वही था कि जो प्रॉब्लम्स थी उनको दूर किया और इसी वजह से आज ये मिथिलांचल के, अगर मैं बोलूँ इतिहास में, दरभंगा जैसे शहर से ये बहुत ही बड़ा रिजल्ट है। 99.94 परसेंटाइल अपने आप में एक बहुत बड़ा मायने रखता है। शायद मैंने जितना रैंक अचीव किया था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा रैंक है। लेकिन जब रिजल्ट जारी करने वाली संस्था एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी का वेबसाइट अभिभावकों और बच्चों ने खंगाला तो रिजल्ट कुछ और ही था। अब सवाल बड़ा यह है कि यह खेल जानबूझकर पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए किया गया या फिर अनजाने में हो गया। लेकिन जो हुआ वह किसी भी लिहाज से सही नहीं ठहराया जा सकता। यहाँ हम बता दें कि हम उस बच्चे का नाम और उसकी पहचान इसलिए उजागर नहीं कर रहे क्योंकि उसके सामने अभी उसका पूरा भविष्य पड़ा है और कामयाबी का पूरा आसमान आगे उसका इंतजार कर रहा है। यहाँ हम यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि पाठशाला के निदेशक जितेश भगत से हमने इस बारे में सच्चाई सामने आने पर उनका पक्ष लेने का भरपूर प्रयास उनके मोबाइल नंबर एवं व्हाट्सएप मैसेज के जरिए किया, लेकिन उनका पक्ष समाचार कंपोज किए जाने तक हमें प्राप्त नहीं हो सका। अभिभावक अपने बच्चों को किसी भी कोचिंग संस्था में बड़ी उम्मीद के साथ भेजते हैं, अपनी बड़ी पूंजी का हिस्सा खर्च कर अपने बच्चों को वे कामयाबी के शिखर पर देखना चाहते हैं। कोचिंग संस्थानों को चाहिए कि वह मेहनत के बल पर, उनकी मेरिट के आधार पर उन्हें अव्वल बनाएं, तभी उनका लोहा अभिभावक मान सकेंगे। ये तब तक के समाचार, विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। सहरसा से दरभंगा के बीच दौड़ी ट्रेन, 87 साल बाद शुरू हो रहा सफर। 31 मार्च तक आधार सीडिंग नहीं कराया तो राशन कार्ड हो जाएगा ब्लॉक। 2 दिवसीय कृषि मेला सह उद्यान प्रदर्शनी का हुआ समापन। बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित, विभिन्न विषयों पर हुई गंभीर चर्चा। आयशा का पहला सदर प्रखंड सम्मेलन संपन्न।
बिहटा से चली किसान यात्रा टीम पहुंची दरभंगा, जगह जगह सभा आयोजित। बिहार में कोरोना के 50 नए मरीज, आंकड़ा 2,62,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 337। दरभंगा के लिए सुखद रहा दिन, नहीं मिला एक भी नया पॉजिटिव केस। और दरभंगा के कोचिंग संस्थान पर गलत रिजल्ट देने का आरोप, अनजाने में हुई या जानबूझकर की गई गलती। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।